सैफ अली खान पर जानलेवा हमले के करीब 5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को दहला दिया था। सुशांत की मौत संदिग्ध हालातों में हुई थी, जिसका रहस्य अब तक अनसुलझा है। दिवंगत एक्टर के केस की जांच सीबीआई सहित 5 अलग अलग एजेंसियों ने की थी, मगर अब तक साफ नहीं हो पाया है कि यह मर्डर था या कुछ और। सुशांत सिंह राजपूत केस की सैफ अली खान पर हमले से तुलना करें तो दोनों मामले में बड़ी समानताएं दिखती है। दोनों केस बॉलीवुड के बड़े स्टार से जुड़े हैं। दोनों मामलों में महाराष्ट्र की राजनीति खूब गरमाई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला है। दोनों केस में कई कंस्पिरेसी थ्योरी पैदा हुई है। दोनों मामलों में जांच एजेंसियों की खोजबीन पर सवाल उठे हैं। सैफ पर हमला जानलेवा था। वो किस्मत से घातक हमले में बाल बाल बचे। हमले के 11 दिन बाद पुलिस की जांच पर कई संदेह पैदा हुए। विपक्षी नेताओं के अलावा महाराष्ट्र सरकार के नेताओं ने भी जांच पर सवाल उठाए। सैफ पर हमले के तुरंत बाद मुंबई पुलिस गुनहगार की तलाश में जुट गई, मगर वह जिसे मुख्य आरोपी के तौर पर पेश कर रही है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट हमलावर से मैच नहीं हो रही है। पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। केस पर उठे 5 अहम सवालों से हैरान कर देने वाली बातें उजागर हुई है, जिससे मामला और भी जटिल हो गया है। सवाल नंबर 1, फॉरेंसिक रिपोर्ट से सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस हिरासत में बांग्लादेशी शख्स शरीफुल इस्लाम क्या असली आरोपी है? हमलावर की सीसीटीवी इमेज शरीफुल से अलग दिखती है। फुटेज में दिखा शख्स गोरा है, जबकि गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र ज्यादा लग रही है। उसकी त्वचा भी गहरे रंग की है। यह दावा भी संदेह पैदा करता है कि हमले के बाद शरीफुल दूसरे राज्य में भागने के बजाय थाने में क्यों छिपा था। सवाल नंबर 2, सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं वह हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां अंदर और बाहर सीसीटीवी लगे हैं। दूसरा, सैफ के फ्लैट में घुसने के लिए बायोमेट्रिक स्कैन है। पुलिस के इस दावे पर भी संदेह होता है कि शरीफुल बिल्डिंग के डक्ट के जरिए चढ़ा था और बाथरूम की खिड़की के जरिए घर में घुसा था। शरीफुल ने दावा किया था कि वह नहीं जानता था कि वह सैफ का घर है, फिर उसने क्यों 11वें फ्लोर में चढ़ना जरूरी समझा, जबकि वह नीचे वाले फ्लैट में भी घुस सकता था। सवाल नंबर 3, सैफ की पत्नी करीना ने बताया कि हमलावर ने ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि वह उसके नजदीक रखी थी। उसने खाली हाथ भागने से पहले नौकरानी को चाकू से डराकर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। मनी कंट्रोल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हमलावर सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ियों से बड़े आराम से उतरता दिखा। लोग हैरान हुए कि यह सिर्फ चोरी का मामला है या कहानी कुछ और है। सवाल नंबर 4, सैफ अली खान की नौकरानी ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि हमलावर ने हेक्सो ब्लेड का इस्तेमाल किया था, लेकिन सैफ के जख्म चाकू के हमले के बताए गए। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने दावा किया कि सैफ की मेडिकल रिपोर्ट से लगता है कि उन पर तेज धार हथियार से हमला नहीं हुआ था। केस में अलग अलग तथ्यों ने हमले में इस्तेमाल हथियार को लेकर भ्रम पैदा कर दिया है। सवाल नंबर 5, सैफ अली खान पर 6 बार चाकुओं से हमले की बात सामने आई है, जिनमें 2 गहरे घाव बताए गए, मगर वे सर्जरी के 4 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। लोगों के साथ साथ नेताओं को संदेह हुआ कि सैफ को वाकई में चोट लगी थी या फिर वह नाटक कर रहे थे। संजय निरुपम और नितेश राणे ने सैफ की जल्दी रिकवरी पर भी सवाल उठाए। वैसे इस घटना पर आपको क्या लगता है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।